अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। चलो आज की वीकली अपडेट शुरू करते हैं। हमने क्या बोला था, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, व्हाट इज दिस इज अ फेब। लेट्स गो विद द फेब फर्स्ट। इस पे क्या कचरा नज़र आ रहा है, मार्केट कैसे चल रही है। अच्छा देखो, फेब से स्टार्ट ही कर लेते हैं। अब जब खोल ही लिए तो स्टार्ट भी उसी से कर लेते हैं। दिस वाज अ लाइन जो पहले मार्केट की रेजिस्टेंस थी। नाउ वी हैव अ वेरी गुड सपोर्ट ऑन दिस वन। देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ट्राई करते रहा, रेजिस्टेंस फिर ट्राई किया एंड देन वी फाइनली हैव अ पुल आउट। और अब मार्केट ने उसको सपोर्ट में कन्वर्ट कर लिया है फाइनली। ठीक है, देखो फाइनली मार्केट हैड अ सपोर्ट ऑन दिस वन और इसको सपोर्ट करा है इस वाली लाइन ने भी, क्योंकि ये देखो ये यहाँ से सपोर्ट थी, अब इसको डबल सपोर्ट मिल रही है। और ये लाइन कोई आज की नहीं चली हुई यार, ये बहुत पुरानी लाइन है। ये लाइन 2009 से सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है डिक्सी के प्राइस को, देख रहे हो, सपोर्ट 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 बूम। और अगर अब तुम इसको थोड़ा सा गौर से देखो तो तुम्हें ये पूरा प्राइस एक्शन क्या नज़र आएगा, एक बहुत बड़ा जायंट असेंडिंग ट्राइंगल नज़र आएगा तुम्हारे को। देख रहे हो, उसका ब्रेकआउट हो चुका है, अब एक्सपेंशन होनी बाकी है। अब अगर मैं इसके एक्सपेंशंस को निकालूं तो बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएगी, तुम लोग डर जाओगे, घबरा जाओगे। दिस इज़ द लाइन विच इज़ द एक्सपेंशन। ठीक है, इसको मैं एक्सपेंशन बना सकते हैं। अच्छा, इसको एक तरीके से और देखो, डिक्सी का प्राइस अगर देखो, फेब का ना फ़ायदा यही है, तुम्हें जो लाइनें नेकेड आई से नज़र नहीं आती ना, वो तुम्हें इस पर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अगर तुम इसको देखो तो तुम्हें नज़र आएगा कि तुम्हारा प्राइस एक चैनल में चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब कहाँ जाने की बारी है, ऊपर। तो अब ऊपर अगर भागेगा, ये 121 का पॉइंट ना 2022 में दिया था मैंने कि ये हिट होना है। मेरे चार्ट जो है ना कभी झूठ बोलते नहीं है, मसला ये सही है। तो देखो इसको भी देख के क्या लग रहा है कि प्राइस किस में चल रहा है, चैनल में चल रहा है। ठीक है, बेस्ट बेस्ट चीज़ है फिफ्थ चैनल्स की कि वो बहुत टाइट करके ना सारी चीज़ें जो है ना खोल खोल के दिखा देते हैं। बट अभी इस चार्ट के ऊपर अगर देखो तो यहाँ पर एक छोटी सी ये वाला जो एरिया, ये देखो ये मुसलसल रेजिस्टेंस रहा है इस पूरे चार्ट के ऊपर। ठीक है, जब तक ये क्रॉस नहीं होता मार्केट इसके चैनल के अपसाइड पे ट्रैवल नहीं करेगी। देखो रेजिस्टेंस ऊपर, फिर देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, हर दफ़ा इसने डबल टैप किया है, इसको नीचे आया है फिर ऊपर गया है। देखो यहाँ पर भी डबल टैप फिर ऊपर। अब हम फाइनली यहाँ पे इसको डबल टैप कर ही चुके हैं। देखो फर्स्ट टैप सेकंड टैप, अब जब तोड़ेंगे देन वी विल हैव अ बाउंस और फिर ऊपर की साइड ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे। सो तो अगर मैं इसके हिसाब से अगर रेजिस्टेंस देखूँ चार्ट के ऊपर तो मेरे पास दिस जोन इज़ अ रेजिस्टेंस 101 वाली। और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली भी देखें तो दिस इज़ आर एरिया। ठीक है, ये वीकली रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये पड़ी हुई वीकली रेजिस्टेंस। लेट्स मार्क दिस शिट। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें लाइन की अब नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि मार्केट ने इस जोन में आना है, इस जोन में आके मेरे पास डेली फ्लैश ये रखा हुआ। सो दिस इज समथिंग जो मार्केट टेस्ट करना चाहेगी। मार्केट ने अभी तक अपनी टेस्टिंग ख़त्म नहीं की है। ठीक है, तो अब मार्केट को ये टेस्ट करने दो। मार्केट मेरे ख्याल से अब इसके अंदर ऊपर नीचे होती रहेगी। दिस इज़ योर सपोर्ट एंड दिस विल बी योर बिगर चैनल। ठीक है, सो दिस विल बी लाइकली कि ये नीचे आना चाहेगा यहाँ पे, दिस एरिया विच इज़ अराउंड 98। तो आपने घबराना नहीं है एंड देन इट विल स्टार्ट मूविंग अप। सो हमने डिक्सी कर लिया फाइनलाइज। अब हमें पता है कि अगर डिक्सी नीचे आ रहा है तो यूरो ऊपर जाना शुरू कर देगा। ठीक है,
and we have a resistance over here. Let's see Dixie क्या कर रहा है. One final move. So we have a breakdown already. थोड़ा सा ऊपर मतलब थोड़ा सा यूरो नीचे, and then when it start traveling down यूरो ऊपर जाएगा. तो ये कहानी अब पूरी चलनी है. सो दिस इज़ अ न्यू एनालिसिस जो हमारे डिक्सी के हैं. ठीक है, अब हम करते हैं पहले प्लैटिनियम का. प्लैटिनियम देखो जोन में आ गया जो हमने मार्क किया हुआ था, जहाँ से हम इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे थे. अच्छा, थोड़ा सा ज़रा बड़ा एनालिसिस कर लेते हैं. ओके, अगर तुम देखो प्लैटिनियम के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ है मंथली का. ठीक है, अब मार्केट को वापस ऊपर जाना है मेरे हिसाब से. तो दिस इज़ द वेरी परफेक्ट जोन ये वाला. अगर इसने थोड़ा बहुत लिक्विडेशन हंटिंग की ट्राई भी करी तो दिस विल बी द एरिया ऑन मंथली लेवल जहाँ से ये ऊपर जा सकता है. थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, यहाँ पे ले आते हैं. आई थिंक यहाँ तक तो आ ही गया ये. ओके, सी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और इसके अराउंड ये मुझे मंथली चाहिए. ओके, सो आई हैव अ जोन, मैं इसको यूटिलाइज कर लूँगा. सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ऑन वीकली सॉरी. तो मेरे पास वी हैव रीच्ड आवर एरिया. अभी फ़िलहाल यहाँ पे रखते हैं इसको. दिस इज़ आवर वीकली एरिया. ठीक है, एंड यहीं से एनालिसिस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं. बट अब अगर प्लेटिनियम यहाँ से ऊपर भागेगा तो दिस विल बी योर एग्जिट एरिया. 69% की ग्रोथ तुम्हें प्लेटिनियम में नज़र आएगी. मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये काम कैसे करता है फॉरेक्स के ऊपर. सो आई हैव नो क्लू. XPT. ओके, आई डोंट नो हाउ मच इसका साइज़ क्या है, किस तरह काम करता है, तो वो मुझे देखना पड़ना है अभी. अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं. अगर ये यहाँ पे पड़ा हुआ तो प्लेटिनियम तो एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके पिप्स वगैरह किस तरह काम करते हैं. यहाँ पे नहीं है. देखो सिल्वर है और गोल्ड है, प्लेटिनियम यहाँ पे नहीं है. तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. प्लेटिनियम यहाँ पर भी नहीं है. ओके, सो मैं तुम्हें इसका प्राइस और प्रॉफिट का अंदाज़ा तो मैं नहीं करवा सकता. वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा. आई कैन ओनली टेस्ट इट ओवर हियर. ठीक है, इस जगह पे टेस्ट करके बता सकता हूँ मैं तुम्हें. रुक जाओ, मुझे इसके XPT USDT. ओके, नाउ लेट मी गो टू द चार्ट और एक छोटा सा अंदाज़ा लगा लेते हैं इसका कि ये अगर एक लॉट खोलेंगे, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि इसका रिस्क कैसे मैनेज होता है. सो आई हैव नो क्लू. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि मैं इसे कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ अगर ये ट्रेड में एग्जीक्यूट करूँगा तो. लेट्स गो टू वन लॉट. ठीक है, मैं वन लॉट पर आ गया. ए जस्ट अ सेक. ठीक है, मैं वन लॉट पर आ गया हूँ. लेट मी गेट द आइडिया फॉर यू गाइस. और अगर मैं इसका टेक प्रॉफिट रखना चाहूँ, ओके, अगर ये एक लॉट वहां तक चली जहां तक हम चाह रहे हैं तो इट विल बी दिस मच. इट विल बी दिस मच. $1,13,14,000. ठीक है, अगर तुम 1 लाख यहाँ से खोल लो और ये पूरी यहाँ तक चल जाए इस एरिया तक, तो 1,14,000 की ट्रेड है ये. तो इसका मतलब इसका रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा. इसका लॉट साइज काफ़ी बड़ा है, तो तकरीबन तुम्हें $3-4 हज़ार का रिस्क लेना पड़ेगा इसके ऊपर. इस तरह का है. तो यू कैन प्लान योर रिस्क वेल. अब वो मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है. ये अभी थोड़ा सा ना यहाँ पे और मस्तियाँ करेगा. इसका मतलब ये इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये इसी जोन में आएगा नीचे जो मैं वीकली मार्क कर रहा था. नीचे वाला, ये वाला वीकली, ये क्योंकि W बना हुआ है यहाँ पे. अगर तुम लाइन चार्ट पे जाओगे देखो ये ना, और ये डे पे ज़्यादा अच्छा नज़र आना चाहिए. ठीक है, डे पे मेरे पास ये पड़ा हुआ है एक एरिया विच इज़ अ परफेक्ट जोन फॉर मी. ये देखो
इसको यहीं नीचे से पकड़ेंगे, इस जगह से। इसको भी गिरने दो और थोड़ा सा इसको सेटल डाउन होने दो। देखो अभी इसने 4 घंटे पे तोड़ा है, अगर यहाँ पर आता है तो ये एक अच्छी ट्रेड बन जाएगी तुम्हारी प्लेटिनियम के ऊपर। प्लेटिनियम इज डूइंग गुड, तो जिसने भी ट्रेड प्लान करनी है प्लेटिनियम पे कर लो। देखो तुम्हें सारी ट्रेड्स वो देता हूँ जिसमें अगर तुमने थोड़ी सी एफर्ट डाली ना, तुम सारे इतना पैसा बना लोगे कि तुम दुआएं दोगे मुझे, ठीक है। वो चिल्लड़बाजी नहीं करता जो रोज आके ना बहुत सारे चूतिया ट्रेडर करते हैं। तुम लोगों को मैं वो ट्रेड देता हूँ जो तुम्हारे काम आएगी। दिस इज एंड दिस इज, ये होने वाला है प्लेटिनियम के अंदर मार्केट। ये होगा, ठीक है, ये होगा एंड देन ये होगा। मार्क दिस ट्रेड। अब आ जाओ प्लेडियम के ऊपर। प्लेडियम पे हमने ये वाला एरिया क्यों मार्क किया था? अच्छा, हम इसको पुल बैक देखना चाह रहे हैं। ओके सो ओके, लेट्स सी के यहाँ पे क्या चल रहा है अभी। थोड़ी तो खिचड़ी बनी हुई है यहाँ पे। ओके, वी हैव अ ब्रेक डाउन, वी हैव अ पुल बैक, ठीक है, वी हैव अ पुल बैक। ये मेरा बना हुआ है एम यहाँ पे। लेट्स मार्क इट लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। इसका पुल बैक भी आ चुका है, अब ये गिर रहा है तो अब इसको गिरने दो। इसका मतलब है कि प्लेडियम पे प्राइस को एटलीस्ट नहीं, प्लेटिनियम को ऊपर जाना चाहिए। प्लेटिनियम का प्राइस मेरे पास पूरा क्यों नहीं आ रहा? ओके, प्लेटिनियम को यहाँ देखते हैं। ओके, दिस इज न्यू, दिस इज न्यू, ठीक है। दिस कैन बाउंस अ लिटिल एंड देन ओके। यार प्लेटिनियम को मेरे हिसाब से यहाँ आना चाहिए। आई वांट टू सी, टच नहीं दिया इसने। ओके, मेक सेंस। इसको यार यहाँ पर आना चाहिए, इसका मतलब ये नीचे आना चाहिए, ये ऊपर जाने की उसमें नहीं है। बट लेट्स सी, अगर ये वाला एरिया होल्ड कर लेता है ये मंथली, तो 3 मंथ का चैप्टर है ये भी, सॉरी नॉट मंथली, दिस इज 3 मंथ एक्चुअली। अच्छा, मेरे पास मंथली पे ये भी फ्रेश पड़ा हुआ है, तो ठीक है, इसको होल्ड करने दो। आई रियली वांट टू सी, ये एक दफ़ा और ऊपर आना चाहिए यहाँ से इस जगह पे, ठीक है। सो दिस इज़ अ गुड ट्रेड। इसको भी मार्क कर लो, इसको मार्क कर लो, एंड इस पे तुम क्या कर सकते हो फिलहाल अभी, इस जगह से इसको शॉर्ट करो, सॉरी हाँ, इस जगह से इसको शॉर्ट करो थोड़ा सा, अगर शॉर्ट मिलता है तो, नहीं तो इसी को कन्वर्ट कर देना सपोर्ट में, ठीक है। जो भी होता है ये ऐसे करके फिर ये यहाँ तक आना चाहिए एट दिस जोन एंड दिस लाइन। ये लाइन इसकी भी खाली पड़ी हुई है, प्राइस यहाँ तक नहीं आया है, ठीक है। और अगर वैसे भी देखो तुम इसको, तो ये ट्रेंड से तो बाहर अभी तक आया भी नहीं है। सो दैट इज़ वाई आई एम सीइंग कंफ्यूजन इन द प्राइस। प्राइस अभी प्रॉपर नहीं हुआ है यहाँ पे, एंड वी हैव दिस डेली लेवल जो कि बहुत काम आ सकता है हमारे, ठीक है। ये इस ट्रेंड लाइन से लग के यहाँ से वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा, मीन्स दिस डेली लेवल विल बी द फॉल, और हो सकता है यहाँ पे गिरे एंड देन फिर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे यहाँ से। सो दिस इज द ट्रेड ऑन प्लेडियम। अब हम करते हैं यूरो। यूरो में हमने क्या बकवास की थी, यूरो क्या वैसा चला? यूरो बिल्कुल वैसे ही चला। किसी प्राइस की मजाल नहीं हो सकती कि जो हम कहते हैं वो ना हो, मतलब ऐसा उसमें नहीं कह रहा, मजाक कर रहा हूँ, नहीं ज़रूरी नहीं है ऐसा हो कि ठीक है हमारा वेंडेट अच्छा है 19-23% चल रहा है, बस फिर भी बाज़ दफ़ा लेवल मार्किंग में गलती होती है, बाज़ दफ़ा वॉल्यूम आउटबस्ट होता है। ये फ्राइडे को लास्ट वीक डाल दिया था, नीचे आएगा प्राइस, देखो जोन में आया। फ्राइडे को प्राइस यहाँ पर नहीं था, फ्राइडे यहाँ क्लोज हुआ है, प्राइस ने टच नहीं किया था, प्राइस ने बाद में टच किया जब हमने लेवल मार्क कर लिया था। देन यू हैव अ ब्रेकआउट डिसीजन लेवल का, एंड बूम बूम बूम
सीधे उस लेवल पे। अब इसको अभी कन्वर्ट करना तो लेवल को, ये रेजिस्टेंस मार्क है, यही चलेगा लेवल। अभी और नया लेवल कोई लगाने की ज़रूरत है नहीं हमें यहाँ पे। इसको अब नीचे आना चाहिए, बट अगर डिक्सी नीचे आ रहा है, क्योंकि हम डिक्सी में नीचे प्लान कर रहे हैं, राइट। हमने डिक्सी में क्या प्लान किया है? ओ वेयर आर द कम ऑन, हमने डिक्सी में ये प्लान किया कि ये थोड़ा ऊपर आएगा, राइट। देखो इसमें यहाँ पे गैप बाकी है थोड़ा ऊपर आने के लिए, थोड़ा ऊपर आ सकता है, और इट्स हाई हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर एम पड़ा हुआ है मेरे पास, कि ये पूरा ऊपर यहाँ तक आ जाए। ये हमने मिस कर दिया, दैट्स ग्रेट। तो ये अगर यहाँ से 70% ऊपर आ रहा है, तो इसको 70% नीचे आना चाहिए, राइट। तो अभी वही 70% नीचे ये रहा एरिया, बट मेरे हिसाब से ना ये अब गिरेगा यहाँ पे, तो इस लाइन पे या इस लाइन पे। ये लाइन, ये आपको प्राइस समझा देगा, बट दीज आर द टू लाइन जहाँ पे मैं इसको देखना चाह रहा हूँ। तो सेम सेम अभी प्राइस एक्शन चल रहा है, इसको शॉर्ट करो, इसको लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें भी देखो वही हुआ है जो हमने मार्क कर दिया था। देखो यहाँ फ्राइडे को मार्क किया था, लेवल पर आया, पुल बैक, बूम, ट्रेंड लाइन मार्क की हुई थी, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए इसको। वहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है, बट ये जगह भी होल्ड कर रहा है, तो ये ऊपर जा सकता है, बट अभी फिलहाल शॉर्ट करेंगे इसको। सेम थिंग इज हैपनिंग एवरीवेयर। मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को अलग से मार्क करने की, अभी सारा पुराना एनालिसिस चल रहा है, ये देखो, ठीक है। ये पुराना एनालिसिस चल रहा है। यहाँ पे जो एरिया मार्क किया हुआ था 4 आवर का, प्राइस अभी पुल बैक करेगा जोन में वापस और फिर ऊपर आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सिल्वर। हमने ये देख लिया, सिल्वर में हमने कुछ ऐसे मार्क किया था इस लाइन के ऊपर कि यहाँ से इसको ऊपर जाना है, एंड सी हाउ ब्यूटीफुली इट गॉट रिजेक्टेड। अब जो मुझे देखना है, आई वॉन्ट टू सी इज कि मार्केट ये जोन ब्रेक करे। 4 घंटे का जो ये जोन है, मार्केट को इसको ब्रेक करने दो, एंड देन मेरे पास रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस ये रखी हुई मेरे पास, राइट। तो फिर हम यहाँ पे इसको, कहाँ गया, ठीक है, हम यहाँ पे इसको कहीं शॉर्ट देखेंगे इस जगह पे। दिस इज माय रेजिस्टेंस, तो अब हम इसको यहाँ पे शॉर्ट देखेंगे, एंड वी हैव अ लाइन एट टॉप। व्हाट लाइन इज दैट? कुछ तो मैं तफरिया कर ही रहूँगा बैठा हुआ, ठीक है। ओके, वी हैव अ लाइन एट टॉप एज वेल। तो लेट्स सी, वो बहुत दूर है, मार्केट को यहाँ पर अभी आ जाना चाहिए। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज, will this one works? Let's see. ठीक है, इसको रखते हैं, इसको देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। बट आई डोंट लाइक दिस वन, आई थिंक द बेटर वन इज दिस लाइन इज वे बेटर, ठीक है, इसको रख लो। क्योंकि इसके ऊपर देखो ना, इसके ऊपर एक पूरा सपोर्ट एरिया डिफाइन हुआ हुआ है, देखो सपोर्ट 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 सपोर्ट, एंड देन अब इसके ऊपर आके तो देखो रेजिस्टेंस एरिया हमने परफेक्ट निकाला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इसको ऊपर जाना है, इसको कन्वर्ट करने दो, नहीं तो इसको नीचे आने दो। नीचे का तुम्हारा एंट्री जोन ये रे, सिल्वर के ऊपर। अच्छा, अब आ जाओ न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर। इस पर हमने क्या बोला था, इस पर हमने एक लाइन लगा दी थी वीकली के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त लाइन थी, QML था ये। नाउ व्हाट वी हैव सीन, हमें यहाँ पे रिजेक्शन डिसीजन लेवल मिल गया है, इसको नीचे आने दो, इसको नीचे आने दो। दिस विल बी योर एंट्री एरिया, ठीक है। ये तुम्हारा एंट्री एरिया है, ऊपर का हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, इसको शॉर्ट होने के लिए यहाँ आना चाहिए। सो द डायरेक्शन इज क्लियर। ये जब अल्केमिस्ट जिस दिन करने लगेगा ना, उस दिन मैं उसको मानूंगा कि अल्केमिस्ट ने MSNR को बनाया है। अल्केमिस्ट चूतिया है, वो सिर्फ चूतिया बना सकता है और कोर्स सेल कर सकता है। USD JPY मेरा पहले दिन से क्लियर है कि मुझे क्या करना है। जब तक ये डिसीजन मंथली लेवल टैप नहीं हो रहा, मैं कुछ भी इसमें प्लान नहीं करने वाला, ठीक है। सो दिस मंथली लेवल नीड टू बी टच, और फिर जब ये डेली लेवल टैप हो जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट शॉर्टिंग। तब तक के लिए चल मारो, सिर्फ इसको लॉन्ग करो। अभी लेके जाओ वरना नीचे रह जाओ।
अच्छा जी, ये हो गया यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी सीएचएफ में हमने क्या बोला था, क्या हुआ? ओ वाह, इतनी कैसे सुन लेती है मार्केट हमारी, पता नहीं यार। मार्केट को ऊपर आना था, सॉरी ऊपर आना था, फिर नीचे आना था, तो देखो मार्केट ने वही करा फ्राइडे के बाद। ठीक है, मार्केट पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, अभी यहाँ पे कोशिश कर रही है होल्ड करने की। लेट्स सी, ये होल्ड कर ले प्रॉपर, देन वी विल सी दिस। यूएसडी कैड, यूएसडी कैड का भी क्लियर था मेरा, मुझे खैर देखना ऊपर ही, मैंने ऐसे ही सिर्फ लगाया हुआ था। देखो जो सपोर्ट हमने पहले कन्वर्ट की थी, उस सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रही है, और अब ये भी सपोर्ट में कन्वर्ट हो रही है। लेट्स गो अप, लेट्स गो अप, लेट्स गो अप। और अब ये देखो यहाँ से, अब यहाँ से शॉर्ट करेंगे इसको, जब भी शॉर्ट करना है यहाँ से शॉर्ट करेंगे, उससे पहले ये शॉर्ट नहीं हो रहा। ऑल द प्रीवियस एनालिसिस आर स्टिल होल्डिंग, सो लेट्स कीप देम। जीजे ने यार बहुत खिचड़ी बना दी है। जीजे जो है ना, वो हमारा खून पी के ही मानेगा, वो उससे पहले मानना नहीं है उसने, मसला ही। ओके, मेक सेंस, मेक सेंस। यार अभी जब तक ये चैनल में चल रहा है ना, ये ऊपर ही है। अभी बीओपी का मुझे अंदाजा नहीं है क्या होगा। ओके, सो जीजे अभी फिलहाल जो है ना, वो अब ट्रेंड में ही है। इसको हम यही मान के चलेंगे कि अब ट्रेंड में चल रहा है। जब तक ये एक अच्छी रिजेक्शन नहीं आती है, अपने स्ट्रक्चर को फिल आउट नहीं करता है, तब तक हमें हम इसको अब ट्रेंड में ही रखने वाले हैं। हमारे लिए अभी तक ये डाउन ट्रेंड में नहीं शिफ्ट हो रहा है। दो जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि ये भी 30 से 40 हज़ार डॉलर की ट्रेड बनने वाली है। वी आर जस्ट वेटिंग, जस्ट वेटिंग, पेशेंस इज द की। ठीक है, अगर मैं एक छोटा ट्रेंड इसमें आइडेंटिफाई करने जाऊँ, तो वी हैव ट्रेंड लाइक दिस, जो यहाँ पे सेटअप हुआ हुआ ये रहा। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस, मार्केट अभी इधर चल रही है, तो अभी चलने दो उसको। वो दो चैनल्स में चल रही है, एक बड़ा चैनल ये रहा, एक छोटा चैनल ये रहा। लेट इट वॉक, लेट इट वॉक, कहाँ तक वॉक करेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये जो जोन है ना इसका, 224 से 222 से 226 वाला, दिस विल बी द एंड ऑफ इट्स जर्नी। और उसके बाद ये गिरना शुरू कर देगा, और जब ये गिरना शुरू करेगा तो ही मज़ा आएगा। दैट विल मेक अस रिच। ये एक रिच स्कीम है जो हम वेट कर रहे हैं इसके चलने का। क्योंकि देखो मार्केट क्या कर रही है, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर देखूं, ठीक है, देखो मार्केट ने एक्यूमुलेशन करा था फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, और अब डिस्ट्रीब्यूशन होना बाकी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी अब होना शुरू हुई है। दिस इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। ठीक है, दिस इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। अभी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यहाँ पे मैनिपुलेशन भी होनी है, एंड देन वी विल ब्रेक, एंड देन फिर हम इसको नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो वेट, पेशेंटली वेट, हम भी कर रहे हैं, आप भी करो। ठीक है, नाउ योर मोस्ट फेवरेट गोल्ड। अच्छा देखो, एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, जो मैंने मुझसे किसी ने सवाल पूछा था, आई थिंक उज़ैफा ने पूछा था शायद। देखो, अगर तुम सिल्वर को हटा, एक सेकेंड, लेट मी क्लियर इट। देखो, अगर तुम सिल्वर पे देखोगे, तो ये तुम्हारी एम की बेस बनी है, राइट, विच इज़ फाइन, विच इज़ फाइन। ठीक है, कोई इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। और ये तुम्हारा एम बना हुआ है, और देखो एम आराम से अपना काम कर रहा है। एम मार्केट के प्राइस को ऊपर आने नहीं दे रहा है, विच इज़ ओके। अब यहाँ पे तुम्हें एम बना हुआ दिख रहा है। मैं जो है कोर्सेज जिन्होंने लिए हैं पेड, उनको पता है कि हम एम का भी यूज़ करते हैं और डब्ल्यू का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें एम यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है, तो तुम्हें लग रहा है कि शायद ये इसकी नेकलाइन से जाएगा, वो ठीक है। बट अगर तुम गोल्ड में देखोगे, गोल्ड में एम नहीं बना है, तो क्या मतलब है उसमें, मतलब ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बिल्कुल ब्रेकआउट हुआ है। ये रहा ब्रेकआउट, इसको यूज़ करेंगे एज अ रेजिस्टेंस। एम बनने के लिए तो मार्केट को ये तोड़ना पड़ेगा, जो उसने तोड़ दिया। अब बनाया है गोल्ड ने एम, नज़र आ रहा है, अब बना है गोल्ड का एम। तो मेरे पास ये वाला एरिया अभी भी एक्टिव है। ये मैंने रोड ब्लॉक तुम लोगों को दिया है ना 48,500 का। अब मार्केट जो ऊपर जाएगी,
ठीक है। अब जो मार्केट ऊपर जाएगी वो तुम्हें देगी मज़े। यहाँ से दोबारा 4800 का प्राइस पहले दिया था तुम लोगों को, यहाँ से लेके यहाँ तक के 8000 पिप्स दिए निकाल के। अब दोबारा 8000 पिप्स के झूले लो तुम लोग बैठ के। अब मार्केट वापस यहाँ पर आएगी, ठीक है। जस्ट वेट कि ये तुम्हें एक अच्छी एंट्री इस एरिया में प्रोवाइड कर दे, बस ये एरिया से गिरे ना बस ये, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट है, हम स्ट्रक्चर वाइज चलते हैं, हमारे लिए अब ये एरिया इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है। हमारे लिए अब ये वाला एरिया इम्पोर्टेंट हो गया है। ये वो चलो मैं अभी उसका तो अलग से हम एक अलग से वीडियो बना के सोच रहा हूँ मैं, उसके अल्केमिस्ट की तरह धज्जियाँ उड़ा दूँ मैं। जिस बेवकूफ़ को टाइम फ्रैक्टल नहीं आता, जिसके लिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, इसका मतलब है वो MSNR नहीं कर रहे हैं, उससे 100 फीट दूर हो जाओ। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। MSNR के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से होता है, ठीक है। MSNR के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से होगा। दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जो बेवकूफ़ इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर रहा है ना, गोली मार दो उसको, ठीक है। जिसको टाइम फ्रैक्टल नहीं आते ना, जो इस कैंडल को पकड़ के ये हाई स्वीप हुआ है और मार्केट अब बाई साइड लिक्विडिटी के लिए जाएगी और यहाँ पे तुम्हें टेक प्रॉफिट करवा देना और बोले कि मैं MSNR कर रहा हूँ, गोली मार दो साले को, ठीक है। और अगर किसी ने डिबेट करनी है ना मुझसे सीरियस तरीके से कि नहीं अल्केमिस्ट कोई चीज़ है और हम जो है ना, हमने तो अल्केमिस्ट पढ़ा तो हम तो बाप है, ओपन चैलेंज है। जब दिल करे चैलेंज मी, जहां दिल करे, जिस प्लेटफॉर्म पे दिल करे वहां चैलेंज करना। और अगर तुम्हें 2000 लोग स्पेक्टेटिंग में बिठाने एज ए स्पेक्टेटर, तब भी कर लेना। इतना गुर्दा है हमारे पास, लिवर स्टील का लेके पैदा हुए हैं कि तुम्हें हम वहां आके भी जलील कर देंगे, कोई टेंशन ही नहीं है हमारे को, ठीक है। तुम साले 2-2 रुपए की ट्रेड करने वाले, तुम बताओगे हमें ट्रेडिंग होती कैसी है, तो बेटा बहुत दूर हो तुम अभी उस लेवल से जो शकीब अहमद और ब्लैक बट ट्रेडिंग ने अचीव करा हुआ है। तुम लोगों का ना यहाँ से यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, हमारा नहीं होता है। हमें पता है कि ये मार्केट ने ये फैक्टर पूरा करा, मार्केट जा कहाँ रही है, हमारा टेक प्रॉफिट यहाँ रखा हुआ था। ये सारी ट्रेडें ना 2-2 महीने पहले की दी हुई थी। ये पूरी कम्युनिटी को ना यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ के ना 6 ट्रेडें 5 ट्रेडें दी हैं। इन 5 ट्रेडों में ना ब्लैक बर्ड कम्युनिटी को ना जिन्होंने ट्रेड करी हैं, ये 5 ट्रेडें, इन 5 ट्रेड्स, इनके पिप्स गिनोगे? मैं गिन के तुम्हें ऐसे बता देता हूँ, मेरे गिने में ही है। थोड़ा सा ज़रा बड़ा कर लूँ ज़रा, ताकि तुम लोगों की जले, जो कहते हैं ना हेटर्स की जलनी चाहिए, तो हेटर्स की जलनी चाहिए। 34,000 फकिंग पिप्स की ट्रेड्स हैं, जो ऐसा नहीं है कि आज दिए कल दिए। ब्लैक बर्ड का ना लेवल है। मैंने ब्लैक बर्ड नाम क्यों रखा है? ब्लैक वी स्टे इन द डार्क, बर्ड जिसको ऊपर से नजर आता है, फुल पिक्चर नजर आती है, ठीक है। यहाँ से ये पूरा और यहाँ से ये पूरा 20,000, 21,000, 22,000 पे ये निकलवाए थे। देन यहाँ से ये रहे 7,000 पेप, ठीक है, 29,000 पेप, और फिर 8,000 पेप, ये 37,000 पेप, नॉट 34,000, 37,000 फकिंग पिप्स की ट्रेड ना। ये यूट्यूब पर रिकॉर्डेड है 2-2 महीने पहले की। जाओ एंड जिनको तुम बाप मानते हो ना, या जिनको तुम भगवान मानते हो, जिनको तुमने बाप बनाया हुआ, वॉट एवर यू हैव क्रिएटेड देम, आज देम तो 2-2 महीने पहले ट्रेड दे दें। और इतनी कम ट्रेड में ना ये पिप्स जो है ना वो उखाड़ के दिखा दे मुझे। मैं बोलता हूँ अल्केमिस्ट का भी लेवल नहीं है। जिसको चैलेंज करना है ना, कम एंड ब्लडी चैलेंज मी। मैं तुम्हें ट्रेडिंग सिखाता हूँ, ट्रेडिंग होती कैसे और तुम्हारे बाप को ट्रेडिंग कितनी आती है। और एक और बात, बहुत मजे की बात तुम्हें समझाता हूँ मैं। किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं, किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा हूँ। तुम ये समझ लो कि तुम्हारा उस्ताद हूँ, तुम्हें लाइफ की लर्निंग दे रहा हूँ कि लाइफ क्या चीज है। तुम सालों को पैदा होने के लिए भी ना तुम्हारे बाप ने पैसे खर्च करे। जब उन्होंने तुम्हारी माँ से शादी करी थी ना, हक मेहर दिया था। हक मेहर के बगैर हाथ लगाने की इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर औरत को, ठीक है। तो तुम्हें पैदा करने के लिए भी पैसे खर्च हुए हैं और तुम लोग यहाँ खड़े होके घटिया भिखारी वाले माइंडसेट पे ना, सर फ्री में पढ़ा दें। सर आप फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते? अच्छा फ्री में कोर्स नहीं दो, साला स्कैमर है। स्कैम वो होता है जब मैं तुमसे बोलूँ, कोई कमिटमेंट करूँ और उसको मैं पूरी ना करूँ और तुमने उस पर पैसा और टाइम दोनों खर्च किया हो, दैट इज द ब्लडी स्कैम। मैं तुम्हारे मुंह पे मना कर रहा हूँ, मुझे नहीं पढ़ाना फ्री में। मैंने जितना पढ़ाना है मैंने डाला हुआ वहां पे, मुझे और पढ़ाना होगा मैं डाल दूंगा। बट व्हेन यू कम टू मी ना कि सर
थोड़ा सा समझा देंगे, थोड़ा सा ये कर देंगे, तो भाई यू आर आस्किंग फॉर माई टाइम, एंड टाइम इज द प्रेशियस कमोडिटी इन द वर्ल्ड। गोल्ड से भी महंगी है। मैं उसको 2 रुपए का बेचूं या मैं उसको 2 लाख रुपए का बेचूं, वो कैलकुलेशन आपकी आनी चाहिए आपको, ठीक है। एक इंसान अपनी जिंदगी में ना 90,000 घंटे काम करता है, एक आम इंसान। अब तुम उस 90,000 घंटे के एवज कितने पैसे बना रहे हो, वो तुम्हारा माइंडसेट है, ठीक है। तुम लोगों को समझा समझा के थक गया हूं कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ वाला माइंडसेट रखो, पैसा खुद चल कर आएगा। मुझे समझ में नहीं आती कि तुम जब अल्लाह से मांगते होगे क्या मांगते होगे तुम। मैं तो जब अल्लाह से मांगता हूँ बोलता हूँ $100 मिलियन चाहिए। तुम यार $100 के पीछे तुम लोग जो है ना भीख मांगना शुरू कर दो। तुम अल्लाह से भी $200-300 ही मांगते होगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं घमंड में बात नहीं कर रहा, तुम्हारी ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं बेसिकली। बुरा नहीं मानना है, अगर किसी को बुरा भी लग रहा तो मेरे घंटे से मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। हम तो पहले ही बोलते हैं हमारे कद्दू से, ठीक है। तो पहले अपने माइंडसेट चेंज करो यार। तुम्हें बनना करोड़पति है, माइंडसेट तुम्हारा भिखारियों वाला, कैसे बनोगे। मैं एक चीज समझाता हूँ, तुम लोगों ने डॉलर आज देखे, मैं 2008 से डॉलर में अर्निंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। शुरू के 3 साल 2008 से लेकर 2011 तक हमारा माइंडसेट भी भिखारियों वाला था। कैसे, एक चीज चाहिए, उसका रेट डॉलर में है $5, उसको कन्वर्ट करके देखना, अरे यार ये तो 10,000 रुपये बन रहे हैं पाकिस्तानी, मतलब वॉट एवर जितने भी पैसे बनते थे उस टाइम के हिसाब से। तो ऐसा हो जाता था कि यार ये तो मुझे आता है मगर मैं खुद कर लूँगा इसको। तो वो 5,000 या $10,000 PKR के पीछे मैं अपने 20 घंटे लगा देता था। अब मेरी वर्थ है $5 पर आवर की, 20 घंटे का मतलब है मैंने $100 इन्वेस्ट कर दिए। एक $5 की चीज़ थी, उसके पीछे मैंने $100 का टाइम बर्बाद कर दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है तुम्हें। मुझे खुद 3 साल लगे उस भिखारी वाले माइंडसेट से बाहर आने में। $5 की चीज़ है ना, मेरे $100 लग जाएंगे अगर मैंने अपना टाइम दिया, मेरे टाइम की वर्थ ही है। मैं $5 का बाय कर लूँगा, उसका मुंह नहीं देखूंगा मैं। हमें कोई चीज़ चाहिए होती है ना, अब हम सिर्फ ये देखते हैं कि यार ये $100 की है, मैंने 10 घंटे लगाए, मेरे $1,000 का टाइम चला जाएगा। मैं $1,000 का टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं $100 का ना वो चीज़ बाय कर लूँगा, ठीक है। तो इस वाले माइंडसेट से बाहर निकलो। करोड़पति बनना है ना तो करोड़पति वाला माइंडसेट रखो। इसको मैं बोलता हूँ कि अगर तुम्हें किसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना है तो तुम्हें उस फ्रीक्वेंसी की, अगर एक 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ना, वो 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में काम नहीं कर सकती। 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। तुम्हें वाइब्रेट साला करना है अमीरों में, तुम्हारी वाइब्रेशन अभी इस टाइम क्या चल रही है, भिखारियों वाली। तुम वहां पहुंचोगे खत्म हो जाओगे, तुम्हारा माइंडसेट ही नहीं है। तो माइंडसेट ग्रो करो यार, बाहर निकलो इन सब। मैं बोलता हूं मुझे देने की जरूरत ही नहीं है पैसे, हायर सम मेंटोर, किसी को तो हायर करो। मतलब तुम्हें जो पसंद है उसके साथ काम करो, मगर करो तो सही। पैसा इन्वेस्ट करने की आदत डालो, क्योंकि जब पैसा इन्वेस्ट करते हो ना वो डबल होके वापस आता है। जब तुम अपना भीख मांगने वाली स्किल को इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ खैरात ही आएगी, करोड़पति नहीं बन सकते तुम, हमेशा याद रखना। इन्वेस्ट करोगे ना पैसा, दैट इज द बिजनेस माइंडसेट, तो वो डबल होकर आता है। जब तुम मांग ही भी करो तो तुम्हें खैरात ही मिलेगी, 4 आने 8 आने, बस इससे ज्यादा कि तुम्हारी औकात ही नहीं बननी। फिर मैं बड़ा ब्लंड बोलता हूँ, मेरी बात को माइंड मत करना। अगर खुले दिमाग से लोगे ना और खुले दिल से लोगे तो मैं समझ में आएगा यार बातें बंदा सही करता है। तुम भीख मांग रहे हो, खैरात मिलेगी, मेरा मूड होगा दे दूंगा, नहीं होगा नहीं दूंगा, XYZ किसी से भी मांगोगे यही होगा ना तुम्हारा। तो अपने पहले भिखारी वाले माइंडसेट से बाहर आओ यार। इफ यू आर आस्किंग समवन टाइम्स ना, तो उसकी वैल्यू है, उसको वैल्यू करना सीखो। मुफ्त के मशवरे की ना कभी कदर नहीं होती है। मैं मुफ्त में तुम्हें अगर हीरा भी दे दूंगा ना, वो तुम्हारे लिए मट्टी ही रहेगा, क्योंकि मुफ्त का मिला हुआ है, तुम किसी कोने में फेंक दोगे। वही अगर तुम मट्टी पैसों की खरीदोगे ना, तुम सीने से लगा के रखोगे उस मट्टी को भी। दैट इज द माइंडसेट, ये इंसानी फितरत है। तो तुम इंसानी फितरत के खिलाफ चल क्यों रहे, पहले तो मुझे ये बताओ। सिंपल सी बात है, तुम्हें ग्रो करना है तो वो बिजनेस वाला माइंडसेट लेकर आओ, ये भिखारी वाले माइंडसेट से बाहर निकलो। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। मेरे ख्याल से 1200 से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं। आई कैन ब्लडी गारंटी कि तुम में से ना 50 लोगों के पास जो ना ट्रेडिंग का प्रीमियम अकाउंट नहीं होना है, क्योंकि तुम्हें इन्वेस्टमेंट की समझ ही नहीं है। तुम्हें बस हर चीज़ तुम्हें बोलो और तुम्हें लगता है कि यार ये फ्री की मिलनी चाहिए। तो मैं लूँगा मसला ही है। तो इन चीज़ों से बाहर निकलो यार, तो तभी ग्रो करोगे। ठीक है, बहुत सारे लोग हमें वीडियो बंद कर देंगे, तो
तो उनका अपना नुकसान है। अब हम चलते हैं बीटीसी पे, थोड़ा सा क्रिप्टो भी एनालाइज कर लेते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे। यार बीटीसी का अभी फ़िलहाल ऐसा सीन है कि भाई हमारा हो चुका है मंथ ब्रेक। जिसको लगे अच्छा लगे, जिसको लगे बुरा लगे, सानू की, हमारा तो वो हिसाब है कि सानू की। अच्छा जी चलो, ये हमारा वीकली लेवल पर आ गया है, इसको डेली रिजेक्शन मान लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, वी हैव अ डेली ब्लडी रिजेक्शन ओवर हियर, ये रही। ठीक है, ये आगे डेली रिजेक्शन लेवल पहले भी रिजेक्ट हुआ है विच इज़ क्वाइट गुड। मेरा डिसीजन लेवल ब्रेक हो गया है, दैट इज़ अगेन ग्रेट। मैं भी कोशिश कर सकते हैं कि अच्छा, देन वी हैव अ रेजिस्टेंस ओवर हियर, एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है यहाँ पे। सो दिस कैन क्रिएट द पुल बैक एंड देन वी हैव आवर एंट्री लेवल समवेयर हियर, ये रहा, दिस इज़ आवर एंट्री लेवल। ठीक है, तो अब मार्केट को ऐसा कुछ करना चाहिए। अच्छा मेरे हिसाब से ओके, वी हैव अ फ्रेश लेवल हियर, इसको मार्क कर लो फ्रेश लेवल को, एंड देन सी दिस, ये होना चाहिए, नहीं तो यही सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। होना तो यही चाहिए, मार्क हो गया तो अब यही होना चाहिए। इथीरियम पर आ जाओ, इथीरियम में क्या चल रहा है, लेट्स गो ऑन मंथली फर्स्ट। ओके, मंथली रिजेक्शन, मंथली ब्रेक, फिलहाल अभी हमने उसको यहाँ पे रोका हुआ है, इस वीकली पे बहुत खूबसूरती से रुका हुआ है ये। ओके, अब देखो ये मार्किंग करी हुई थी, चल रही है। ठीक है, मार्किंग फर्स्ट क्लास चल रही है। इस वाले 4 आवर को मार्क कर लो। ये मार्किंग मैंने क्यों करी हुई है मुझे भी याद नहीं है। अच्छा खैर, ये मैंने कुछ तो करा था यहाँ पे। इसको भी ऊपर आने दो, ये फिर गिरेगा इस जोन में। इफ़ दिस होल्ड्स तो ठीक, नहीं तो एक दफ़ा और ट्राई यहाँ कर लेना इसको रोकने की, नहीं तो फिर तो लग गया लसन। ठीक है, सो दिस इज़ योर इथीरियम। और उसके अलावा सोलाना पर आ जाओ, सोलाना में क्या चल रहा है, लेट्स सी। रेंज मार्क की थी हमने, रेंज पे ये पहले ऊपर जा चुका था, इसने अपर टैप नहीं करा है। ओके, उसका रीज़न समझता हूँ क्यों। देखो इसको हटा देते हैं सबको, थोड़ा सा इसको हम करते हैं क्लीन। देखो ये कैंडल है और ये बन गई है मदर कैंडल, ये इसका हाई है। अब देखो, अब तुम्हें फुल पिक्चर नज़र आएगी। मैनिपुलेशन अंदर, मैनिपुलेशन ब्रेक, तो इसलिए वो ज़्यादा ऊपर जाना उसने प्रेफर नहीं करा है। और फिर ऑलरेडी उसने एक नई रेजिस्टेंस तो बनाई ली थी यहाँ पे डेली की, तो उसी को उसने यूज़ करा नीचे आने के लिए, विच इज़ फाइन। ठीक है, अच्छा जी, इसका क्या हिसाब है, मंथली ओके। ओह, तो 3 मंथ पे तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ यहाँ के अलावा। 21 एंड देन वी हैव दिस 33 वाला एरिया जो हमने मार्क करके रखा हुआ है। ओके, ठीक है, अभी फ़िलहाल ये वीकली रोक रहा है इसको, इस वीकली पे रुक रहा है ये। एंड देन वी हैव आवर, ठीक है, इट्स गोइंग अप, इसको जाने दो, लेट इट क्रॉस दिस वन। अगर ये कर लेता है, बट आई थिंक शायद इससे नीचे आना चाहिए वापस। यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए, दिस एरिया। ठीक है, सो एंड वी हैव अ एंट्री जोन ओवर हियर। दिस शुड वर्क। और फिर यहाँ से वी कैन हैव ये वाला रीटेस्ट जो मिसिंग है इसका मार्केट का, ये वाला रीटेस्ट आ जाएगा यहाँ से जो हमने मिस करा हुआ। ठीक है, सो दिस इज सोल। बाकी सब ऐसे ही चलेगा, किसी ने कुछ फिर एनालाइज करवाना हो ग्रुप में डाल देना, व्हेन आई हैव टाइम आई विल डू इट फॉर यू गाइस। आई थिंक सब एनालाइज कर लिया है, कुछ रह नहीं गया है। ओके, नास में गया है, नास अभी चल रहा है, इसको चलने दो। आई विल नॉट काउंट दिस एज अ ब्रेक डाउन, अभी इसको ऊपर जाने दो। एंड आई थिंक ऊपर वी हैव आवर एम वाला एरिया,
लेट्स यूटिलाइज दिस जोन और उसके अलावा दिस जोन, ठीक है। क्योंकि वीक एम है तो वीक एम को हम ऊपर से देखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ मार्केट कल इसको ब्रेक करेगी इस वाले लेवल को, ठीक है। फिर नहीं, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए मार्केट को लेट्स सी, अगर ब्रेक करती है तो फिर हम यहीं से जो है ना ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे। आई वॉज होपिंग कि ये पहले नीचे आ जाए। व्हाट इज ऑन द 4 आवर? हाँ, कल मार्केट इसको ब्रेक करेगी लाजमी, कल मतलब आई मीन कल से मुराद आई मीन मंडे, एंड देन वी शुड हैव अ पुल बैक इधर कहीं पे इस जगह पे, एंड देन फिर ऊपर जाएगी ये, फिर ऊपर जाके फिर देखेंगे क्या करती है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू सी। इसको इतना ही रखो अभी फिलहाल ऐसे करके बस। ओके, ऑयल पे क्या चल रहा है? ऑयल पे तो अभी इसको नीचे आना है। ऑयल पे नो ब्रेकआउट, नहीं सॉरी, मंथ का कहाँ है? मंथ का ये रहा। ऑयल पे वी हैव अ वेरी एम्बिशियस ब्रेकआउट, और इसने तो मंथ के ऊपर डब्ल्यू बना दिया भाई। अब क्या ही कर सकते हैं, अब वेट करो इसके इस जगह पर आने का। फिलहाल लेट मी सी, हाँ सही है, इसको वेट करो इस जगह पर आने का। दिस विल बी द जोन, और फिर इसको लॉन्ग करो, फिर ये भागेगा ऊपर, और फिर दुनिया के लगेंगे लसन सही वाले, ठीक है। तो ये कितना ऊपर जा सकता है? लेट्स एनालाइज दिस। Okay, the first target will be 150 and the second is 200। चलो भाई, जनाजे का टाइम हुआ जाता है हम सबके। ये जो दुनिया की लीग है ना, अगर ये ऑयल ने ये कर दिया, ये नज़र नहीं आ रहा है बट ये देख रहे हो कितना बड़ा एक्यूमुलेशन इसने ब्रेक करा हुआ है। यहाँ पे ये मंथली चार्ट है ये, सो इसको हल्का मत लेना। दिस इज़ अ मंथली चार्ट एंड दिस विल बी द सपोर्ट नाउ। ये एरिया सपोर्ट बनना चाहिए एंड देन वी हैव टू डू दिस। अब देखो ये दोनों तरफ भाग सकता है। अब ये एरिया डिसाइड करेगा, अगर इसने कमज़ोरी दिखाई तो ये नीचे गिर जाएगा वापस 55 पे, और अगर इससे भी नीचे गया तो फिर तुम्हारे पास एक ही जोन है जो ये वाला बचता है, ठीक है। बट वो मार्केट बताएगी, हम नहीं बताएंगे। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ डायरेक्शन फॉलो करनी है। क्लियर? चलो ख्याल रखो अपना बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।